अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बारिश से बेहाल हो गई मुंबई की, जहां बीती रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती जरूर है, लेकिन थोड़ी ही देर के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो जाती है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। पानी जमा होने से लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है, समुद्र में किस तरीके से इस वक्त लहरें उफान पर हैं, वो भी आप देख रहे हैं। ट्रेन और बस सेवा पर बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। लोकल ट्रेनों की भी हालत खस्ता है, देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, यानी कि मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तेज बारिश होगी। और इस बीच मुंबई में आज हाई टाइड का भी अलर्ट जारी हुआ है। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:57 पर हाई टाइड आने की संभावना है, यानी कि पानी पानी मुंबई की परेशानी और बढ़ सकती है। और मुंबई की जरा आप ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा होगा मुंबई कैसे बेहाल है। बीती रात 12 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। पानी की वजह से देखिए परेशानी कैसे बढ़ रही है। ट्रेन और बस सेवा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार जैसे थम गई है। लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही है और मौसम विभाग की माने तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि मुंबई में बारिश का अभी सिलसिला नहीं रुकेगा, तेज बारिश भी होगी। और इस बीच मुंबई में आज हाई टाइड का अलर्ट भी जारी है और 1:57 पर हाई टाइड के आने की संभावना, यानी कि पानी पानी मुंबई की परेशानी अभी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसी बीच मुंबई की अलग अलग तस्वीरें, जहां माया नगरी कैसे बेहाल है वो समझा जा सकता है। तमाम तस्वीरें सबूत है इस बात का कि कैसे हर साल मुंबई को लेकर जो बड़े बड़े दावे होते हैं कि बारिश से पहले मुंबई को तैयार किया जा रहा है, वो कैसे नाकाफी साबित होते हैं। जरा आप देखिए, बारिश होते ही तमाम दावे पानी के साथ बह जाते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें बेहाल मुंबई की। तो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। अब आइए जरा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे साथ मुंबई में जुहू से मृत्युंजय सिंह, दादर चौपाटी से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत मृत्युंजय आपसे कर लेते हैं, क्योंकि हाई टाइड की भी संभावना जताई गई है, थोड़ी देर बाद हाई टाइड भी आएगा। तैयारियां क्या की गई हैं और किस तरीके से बेहाल मुंबई इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत चिंता की बात है कि अगर हाई टाइड के समय मुंबई में बारिश हो तो एक बार फिर से मुंबई जलमग्न हो सकती है। इसलिए तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुंबई के वर्सोवा चौपाटी की तस्वीर है। सबसे राहत की बात यह है कि इस समय बारिश, रिमझिम बारिश हो रही है। लगातार तेज मूसलाधार बारिश फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जरा समुद्र का रुद्र रूप देख लीजिए, किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। और ये ऊंची लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं तो कितनी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। आमतौर पर इस चौपाटी पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर लोग टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से समुद्र का किनारा है, वो समुद्र का किनारा काफी रुद्र नजर आ रहा है। ऊंची लहरें उठ रही हैं, 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो अनुमान है 1:50 के करीब सबसे ऊंची लहरें जो उठेंगी वो 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात तभी होती है जब हाई टाइड का वक्त हो और उसी समय मुंबई शहर में लगातार बारिश अगर होती रहे तो शहर का पानी समुद्र में नहीं जा पाता है और यही वजह होती है कि मुंबई के निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। और देखिए, आपकी नजरें जहां भी जाएंगी इस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं आपको, लेकिन एक चीज नजर आएगा, समुद्र पर किनारे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। वजह यही है, प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे ना जाए, क्योंकि ये खतरे की बहुत बड़ी चेतावनी है। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको समुद्र के किनारे, खास करके जो रेतीला हिस्सा है वहां पर नजर नहीं आएगा। कुछ प्राइवेट गार्ड्स हैं और महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उनको लगाया गया है ताकि सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे ना जाए। 1:50 के करीब समुद्र में 4.40 की ऊंची लहरें उठेंगी और अभी जैसा हम देख रहे हैं, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तक ऊंची लहरें अब उठनी शुरू हो गई हैं और समुद्र का जो रुद्र रूप है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि मुसीबत लगातार बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है मुंबई में। मृत्युंजय आप रहिएगा, सूरज मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, मुंबई में वर्षा के वार्षिक संकट की शुरुआत हो गई। माया नगरी पर हर साल की तरह फिर से आसमानी आफत टूट रही है। बारिश से बेहाल मुंबई को लेकर बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का अलर्ट, तो बारिश लगातार होगी और ऐसे में जैसा मृत्युंजय बता रहे थे, हाई टाइड की संभावना, और अगर दोनों चीजें साथ में होती हैं तो मुश्किल यहां बढ़ेगी। अब सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है, पूरे दिन बारिश आज होगी, तो मुंबई में अभी किस तरह के हालात और मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? मौसम विभाग क्योंकि कह रहा है कि आज दिन भर बारिश होगी।
जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले, मतलब बेहद आवश्यकता के अवसर पर ही आप घर से निकले। वैसे मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि देखिए मैं अभी फ़िलहाल दादर चौपाटी पर हूँ और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी समुद्र के अंदर मैं दिखा दूँ तो आपको दृश्य साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब बरसात भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब ये जो एजेंसीज़ हैं जैसे बीएमसी हो गई या फिर तमाम आपातकालीन यंत्रणा हो गए, उनके लिए चेतावनी ही होगी, क्योंकि हाई टाइड कुछ ही समय में होने वाला है और बरसात भी शुरू हो गई है। मैं उस तरफ दिखाऊंगा आपको, जहाँ तक आपके कैमरे की नज़र जाएगी आपको सब जगह पर धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसका अर्थ यही है कि बहुत तेज़ बरसात भी शुरू हो गई है मुंबई के एक हिस्से में। तो अगर ये बरसात लगातार इसी तरह से होती रही तो आने वाले समय में कुछ घंटों बाद मुंबई वासियों को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। देखिए पीक आवर्स के वक्त मुंबई के लोगों को अपने ऑफिस जाने में लेट हुई, क्योंकि ट्रेनें देरी से चल रही थी, सड़क पर पानी भरा था, और ऐसे में शाम के वक्त जब लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उसे दूसरा पीक आवर कहते हैं। और ऐसे में दोबारा से ये अगर बरसात होती है हाई टाइड के वक्त तो वापस से सड़क पर जल जमा होगा, यानी कि लोगों को घर जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो मुसीबत चौतरफा इस वक्त मुंबई वासियों के लिए। मृत्युंजय आपके पास आते हैं। देखिए, क्योंकि इस बीच यहाँ पर लगातार एक सवाल उठता है कि हर साल मुंबई इसी तरीके से पानी पानी हो जाती है। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका नहीं है कि समय रहते मुंबई वासियों को इस परेशानी से बचाया जा सके? कम से कम कुछ हद तक तो काम हो उसे लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारियां पूरी करनी होती हैं। देखिए, एक तो प्राकृतिक संरचना जो मुंबई की बनावट है, मुंबई जो कि 7 द्वीपों को जोड़कर बना हुआ है, तो कुछ इलाके नेचुरली लो लाइन एरियाज हैं और वहाँ पानी भरता है, और आज से नहीं 60-70 के दशक से ये पानी भरता रहा है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन आता है ये कि नालों की साफ सफाई, अगर नाले साफ सफाई रहेंगे तो वो जो पानी जमा भी होता है, बारिश थोड़ी सी कम होगी तो पानी समुद्र में बह जाएगा। लेकिन अगर नाले साफ नहीं है, कचरा जमा हुआ है, तो पानी की निकासी कैसे होगी? यही वजह है कि जहां सायन का इलाका हो, हिंदमाता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, घाटकोपर, वडाला का इलाका हो, इन जगहों पर पानी की निकासी नहीं हो रही है। हाईवे पर पानी भर गया है, तो हाईवे पर जो नाले हैं वहाँ कूड़ा करकट जमा है, कचरे के ढेर जमा है, नाले चौक हो गए हैं। आप रेलवे ट्रैक पर कर पानी भरने का वजह यही है कि जो रेलवे के किनारे जो नाले बने हुए हैं वो साफ सफाई नहीं की गई है। यही कदम उठाने होते हैं, ये बीएमसी को और रेलवे को मिलकर ये कदम उठाना होता है, और बाकायदा इसके लिए फंड जारी होता है, और ये काम अप्रैल मई में किया जाता है, ताकि बारिश जब 8 जून 9 जून के आसपास आए। परेशानी भी पता है, उसका समाधान भी पता है, फिर वक्त रहते आखिर क्यों नहीं ये तमाम कदम उठाए जाते हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है पानी पानी मुंबई को लेकर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले लोग। हाई अलर्ट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं हैं। तो मुंबई में जिस तरीके से बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है, इसे लेकर एकनाथ शिंदे का ये बयान जो उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और लोगों से अपील की है उन्होंने, इस बात की अपील की जब तक जरूरी ना हो आप घरों से ना निकलें, घरों पर ही अपने घर पर ही रहें। हाई अलर्ट भी क्योंकि इसे लेकर जारी है, सभी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो अलर्ट पर हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नौबत क्यों आती है इस तरह की। मुंबई में अगर कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह संपर्क उनका खत्म हो जाता है, पानी पानी हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, लोगों के सामने इस तरह कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, तो ऐसे में समय रहते क्यों नहीं इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। और देखिए, मुंबई के पानी पानी होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीएमसी के पूर्व मेयर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता सुनील प्रभु ने इसे लेकर इसके लिए शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो मुंबई में भारी बारिश की वजह से पूरी यातायात रुक गई है। मुंबई के स्कूल भी बंद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मेयर मुंबई के सुनील प्रभु जी, जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं। उनसे बातचीत करके जान लेते हैं कि आज की मुंबई की स्थिति, यह नौबत किसकी वजह से आई है, क्या कहना चाहते हैं। एक तो देखा जाए तो बारिश बहुत भारी संख्या में हुई है। 1 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश मुंबई शहर में हुई। आज आप देखते होंगे तो आपको फिगर के साथ यहाँ दिखाई देता है। लेकिन आज जो स्थिति हुई है उसके ऊपर प्रशासन का कंट्रोल होना चाहिए, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट काम करना चाहिए। अगर यही पानी अगर हमारे कार्यकाल में मुंबई का महापौर जब शिवसेना का रहता था तब बरसता था,
और पानी अगर जमा होता था मुंबई में तो उद्धव बाला साहब ठाकरे, वहाँ के महापौर आदित्य ठाकरे, इनके ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं। आज वही पानी आज शिंदे सरकार के इस कार्यकाल में बरस रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? शिंदे सरकार है। क्या किसकी वजह से ये पूरा पानी जम रहा है? पंपिंग स्टेशन नहीं है, रेलवे की जो नाले सफाई है वो नहीं। मुंबई शहर की जो ठेवन है उसको हम बोलते सौसर जैसी है, तो उसमें पानी तो बारिश होने के बाद जमा होगा ही, ये तो कटु सत्य है। लेकिन कई कई जगह पानी न रुकने के लिए हम पंपिंग स्टेशन लगाए हो, पंपिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन नए स्पॉट तैयार हुए हैं, उसके ऊपर पिछले 2 साल से ध्यान ही नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि ये शिंदे सरकार की जिम्मेदारी? देखो, ये जिम्मेदारी कोई भी सत्ता में हो प्रशासन ने लेनी चाहिए। तो यही होता है मुंबई में हमेशा, इसी तरीके से लोग परेशान होते हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन इस पर होती है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। बिहार में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं, वहां भी बारिश और बाढ़ की वजह से मुश्किलें लोगों के सामने सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार कहर बरपा रही है। तस्वीरें बिहार की हैं जो आपको मैं दिखाने जा रही हूं, जिन्हें देखकर अब साफ हो जाएगा पूरी तरीके से कि कैसे आसमान से दरअसल लोगों के लिए आफत बरस रही है। बारिश की मार से हर तरफ पानी ही पानी है, नदियां उफान पर आ गई हैं और मुसीबत में जान है। क्या गांव, क्या शहर, सड़कों पर समंदर और रास्ते जैसे तालाब से दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून की तूफानी रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें जो बिहार के इन हिस्सों की हालत बता रही हैं, बयां कर रही हैं, चाहे छपरा हो, सुपौल हो, मोतिहारी हो, सहरसा, नवादा या फिर हाजीपुर। पानी का फ्लो देखकर नदियां कैसे उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों के क्या हाल हैं, जो सड़कें पहले जहां पर वाहन चलते थे आज वहां पानी तैरता हुआ और लोग उस पे कहीं नाव का सहारा लेकर उसे क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं पैदल ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यानी मुसीबत पूरी तरीके से लोगों के सर पर। प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर देखा जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक तो किसी तरह की यहां पर राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, सियासत जोरों पर है, चाहे यहां पहाड़ी इलाके हों चाहे मैदानी इलाके हों, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर जल कैसे लोगों के लिए संकट बना हुआ है। बारिश आसमान से टपक रही है, लेकिन नदियां जैसे जैसे उफान पर आती हैं तो वो रिहायशी इलाकों का रुख करता है वो पानी, और ऐसे में लोगों के कई जगहों पर तो आशियाने खतरे में आ जाते हैं, लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है दूसरी जगहों पर। बहुत सारी दिक्कतें एक साथ इस वक्त कई जगहों पर। बिहार में भी ऐसी मुसीबत है जो इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ उन्होंने मंत्रणा भी की, उनसे बातचीत भी की। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नीतीश कुमार जो कि प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने हवाई सर्वे किया गोपालगंज और पश्चिम चंपारण इलाके का। वाल्मीकि नगर पहुंचे, गंडक बैराज का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है नीतीश कुमार ने। ये देखिए हालात को समझते हुए, देखते हुए गंडक बैराज की तस्वीरें, और अधिकारियों से वो अपडेट भी लगातार ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके की मुसीबतें हैं, कैसे उनसे निपटा जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है। इन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों से बातचीत नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस वक्त उन प्रभावित इलाकों में लगातार जा रहे हैं जहां पर मुसीबत की मार लोगों के ऊपर दिखाई दे रही है। एक बार फिर जरा आप ये तस्वीरें देखिए। बिहार में हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ये वो इलाके हैं जहां अमूमन हर बार की बात इसी तरीके से है कि इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोगों की मुश्किलें ऐसी ही होती हैं, लेकिन समाधान नहीं है। छपरा, सुपौल, कैसे पानी पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। मोतिहारी में जरा पानी का फ्लो देखिए कितना तेज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सहरसा में पूरे इलाके ये मंदिर डूबा हुआ दिख रहा है। नवादा और हाजीपुर की भी तस्वीरें हैं। और इसी के साथ देखिए नेपाल में बारिश के बाद बिहार के अररिया के सिकटी में नूना नदी उफान पर आ गई है। बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया है। कचना से खोरा गाठ जाने वाली सड़क पर 3 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान कैसे मुसीबत में। आप देखिए, ये देखिए, ये घर जो पूरा जलमग्न हो चुका है, गलियों में पानी भरा पड़ा है। तो पूरे के पूरे गांव ऐसे हैं कई जगहों पर जो पूरे पानी की चपेट में आ गए। नदियां उफान पर हैं, तो अब ये रास्ता रिहायशी इलाकों का लेती हैं और कैसे लोगों के घरों में घुस जाती हैं। आप देखिए जरा, लोग उसी बहाव के बीच से
जाने को मजबूर हैं क्योंकि रास्ता कोई दूसरा नहीं है। बांध टूटने की वजह से गांव में पानी घुस गया है। कचना से खोरा गाछ जाने वाली सड़क पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। ये देखिए। तो बारिश के चलते बिहार में नदियां उफान पर, लोग परेशान। ये तस्वीरें बिहार के वाल्मीकि नगर के बगहा की हैं, जहां पर नदी इस कदर उफान पर है कि लोगों का इधर उधर जाना आना मुश्किल हो गया। ये देखिए, बाइक को उठाकर ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो चल नहीं सकती इस पानी में, और इसीलिए इस तरह की मुसीबतें लोगों के सर पर हैं। राहत किसी तरह की कोई है नहीं, सब कुछ खुद ही करना है। तस्वीरें बिहार के वाल्मीकि नगर बगहा की हैं। नदी का पानी कैसे उफान पर है अपने रास्ते, क्योंकि पूरे जलमग्न हो चुके हैं। जहां पहले सड़क हुआ करती थी वो तालाब जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और ऐसे में वो खुद ही अपनी मदद, आसपास के लोगों की मदद किस तरह से कर रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। तो ये तो आपने बिहार की तस्वीरें देखी। अब जरा आप उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें देख लीजिए। और पीलीभीत में ये पटरी के नीचे कैसे मिट्टी बह गई। मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी में बह गई। बारिश का कहर है। रेल मार्ग से लेकर कई मार्गों का संपर्क टूट गया है। बीते 48 घंटे की भीषण बारिश की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भीषण बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पीलीभीत मैलानी के बीच संडई के पास का ये इलाका, ये रेलवे ट्रैक की पुलिया का पूरा मामला, जिसके नीचे की मिट्टी ही पूरी बह गई। अब वो हवा में झूलता हुआ वो पूरा ट्रैक दिखाई दे रहा है, और नीचे पानी का तेज बहाव। कितना खतरनाक ये मंजर। सोचे किसी भी तरीके का कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज कि पूरी पुलिया को ही बहाकर अपने साथ ले गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने लोकसभा में यह आरोप लगाया था कि सरकार अग्निवीर शहीदों के परिवारों के साथ भेदभाव कर रही है। सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बात की है। आपको सुनाते हैं रोमाना इसार खान के साथ उनकी ये खास बातचीत। देखिए, अग्निवीर के मामले में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उनका कहना था कि सरकार अग्निवीर को शहीद नहीं मानती। शहीद सैनिकों की तरह अग्निवीर के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाता। हालांकि इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन अग्निवीर को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, ये जो हंगामा मचा हुआ है, अग्निवीर को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आपका पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि शायद यह विवाद के लिए उठाया जा रहा है। लोगों को या तो मालूम नहीं है कि अग्निवीर के क्या योजनाएं हैं, अग्निवीर के क्या पूरे डिटेल्स हैं, या तो उनको मालूम नहीं है लोगों को, या लोग जानते हुए भी ये बवाल उठा रहे हैं। ये मेरी प्रतिक्रिया है। ठीक है सर, नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि साहब अग्निवीर को आप लेकर आते हैं, सेना में भर्ती करते हैं, और अगर वो देश के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दे तो उसे शहीद का दर्जा तक नहीं। ये सवाल उठाया गया सर अग्निवीर योजना पर। देखिए, भारत सरकार और भारत में शहीद तो ऐसे लोगों को भी, सिविलियंस को दिया गया है शहीद का दर्जा, जो कि आर्मी में नहीं थे। तो यह कैसे हो सकता है कि अगर कोई अग्निवीर लड़ाई पर जाता है और वो शहादत देता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, वहाँ कंपनसेशन अग्निवीर को भी वही मिलेंगे जो कि एक रेगुलर सोल्जर को मिल रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता है कि वो न मिले। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर को बिना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन के, उनको इंश्योरेंस के बराबर मनी मिलती है, उनसे वो कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर के लिए जो कुछ इनको मिलने वाला है,
आज के दिन में वो तकरीबन 1,06,03,000 रुपए है। और उसी के मुकाबले में जो कि एक यंग सोल्जर को मिलेगा, एक सिपाही को मिलेगा, रेगुलर को, उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। सिर्फ एक ही उसमें फर्क है, क्योंकि अग्निवीर 4 साल नौकरी करता है तो उसको शहीद होने पर जितनी नौकरी बाकी है उसकी पूरी पे मिलती है। पेंशन उन लोगों को मिलती है जो कि पेंशन के लिए क्वालिफाइड सर्विस कर लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर के लिए जो कंपनसेशन का प्रोविजन है उसमें कहीं सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। ठीक है सर, एक और बात जो कही जा रही है इस अग्निवीर योजना को लेकर, क्योंकि इसमें से करीब 25% ही जवान जिनको रेगुलर के तौर पर सेना में जगह मिल पाती है, तो ऐसे में वो अग्निवीर जब उतरेंगे जमीन पर रक्षा करने के लिए तो फिर उनमें वो यूनिटी उस रूप में नहीं हो पाएगी, वो तो आपस में ही कंपीट करते हुए नजर आएंगे। तो फिर देश की रक्षा के साथ ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार ने बिना सोचे समझे इस तरीके का कदम उठा दिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सर विपक्ष की तरफ से। ये आरोप सरासर गलत है और मैं समझता हूँ कि ये आरोप एक बहुत ही गलत बात है। न तो यह देश के हित में बात हो रही है, न तो यह अग्निवीर के हित में हो रही है, न तो सुरक्षा के हित में हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये अग्निवीर देश की सेवा के लिए उतरेंगे, चाहे वो वार हो चाहे पीस हो, अभी इनका टाइम काफी हो गया, 2.5 साल हो गया है। मैं हमेशा हर यूनिट में जाता हूं और देखता हूं। मैं अभी हाल में अपनी पलटन में गया था जिसको मैंने कमांड किया था 7 मद्रास में। वहां पर मैंने ये देखा कि अग्निवीर का जो मोराल है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो इतना अच्छा है कि बाकी सिपाहियों से हमको बेटर लगे। और मैं एक बात और बताऊं, ये जो अग्निवीर हैं, ये पहले हमारे सिपाही अपने से कम्पीट करते थे। जो आपने सवाल किया कि भाई हमने अभी केडर में ये किया, थोड़ा और करेंगे। अब अग्निवीर अपने से कम्पीट कर रहे हैं, बाकी सिपाहियों से कम्पीट कर रहे हैं और इनका स्टैंडर्ड इतना बढ़ रहा है कि हद से ज्यादा। ये अग्निवीर का जो बात प्रोग्राम और है, जो विपक्ष की तरफ से कही गई वो ये कि अग्निवीर योजना, इस तरीके की योजना अगर सेना के भीतर से मांग उठती और फिर सेना उसको पूरी तरीके से एक डिजाइन करके और लागू करवाती तो बेहतर रहता। यहां विपक्ष के नेताओं ने कहा कि साहब ये पीएमओ से आया और पीएमओ ने इसको सेना पर थोप दिया। आप क्या यह समझती हैं कि हमारा आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स का जो हेड है, वो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा था तो क्या ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि हम ऐसा काम कर लें जिससे कि हम लड़ाई न लड़ सके? सही। और दूसरी बात यह है कि इस पर स्टडी कितनी हुई है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने इन्वॉल्व थे, कितने इसमें प्रेजेंटेशन हुए, ये पता ही नहीं किसी को। पीएमओ का डायरेक्शन तो हमेशा देश के भलाई के लिए आएगा। ये सब वर्कआउट किया गया है आर्म फोर्सेज में। आर्म फोर्सेज ने इसको वेट किया है, आर्म फोर्सेज ने इसको तैयार किया है। और अगर चलते चलते आप बता सके कहां पर वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट यहां नजर आता है आपको इस योजना में? ये तो ये लोग स्टडी करके बताएंगे। आज के दिन में जो हमको फीडबैक मिल रहा है तो ये फीडबैक है कि अग्निवीर के जितने लोग हैं विलिंग वर्कर हैं। ये लोग अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सभी आदमी 25% में आना चाहते हैं और इनको ये भी मालूम है कि जब ये बाहर जाएंगे तो देश और सरकार इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देगी, इनके लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर मिश्रा एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हो रही बारिश से मुंबई पानी पानी है। आपको बता दें मुंबई के निचले इलाकों में इस वक्त जल जमाव है और बड़ी बात यह कि मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट आज जारी कर दिया गया है।
भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके पानी पानी हो गए। रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। 6 घंटे में 300 mm बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश को देखते हुए पहले हफ्ते में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सुबह से दोपहर तक कॉलेज भी बंद कर दिए गए। बीती रात 12 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे के बीच मुंबई में करीब 300 mm की भारी बारिश हुई, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं। पिछले 1 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी सड़क की तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है। सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश का अलर्ट भी है। लोगों के बाइक बंद पड़ जा रहे हैं, वाहन बंद पड़ जा रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, खास करके जो प्राइमरी सेक्शन है उसकी छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण अंधेरी के वीरा देसाई रोड के पार्श्वनाथ बिल्डिंग में वृद्धाश्रम में 5 लोग फंस गए। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से निकाला गया। भारी बारिश के कारण वेस्ट की बस सेवाएं ठप हो गयी। कई जगहों पर पटरियों पर पानी भर गया। इसके कारण लोकल सर्विस पर भी असर पड़ा। तो मुंबई में दिन भर भारी बारिश का अलर्ट है। स्कूल कॉलेज मुंबई में बारिश की वजह से आज बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसीलिए ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। मुंबई में भारी बारिश के कारण सड़क पर ट्रैफिक थम गया। भारी बारिश और कई इलाकों में पानी भर जाने के बाद विले पार्ले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक दिखा। महाराष्ट्र में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी है। आज दोपहर 2 बजे के करीब समंदर में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है और लोकल ट्रेन को लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन लोकल ट्रेन की स्थिति देखिए। लोग लोकल ट्रेन में ठूस कर भर रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रेन जो है वो मध्य रेलवे के थाने स्टेशन से आगे चल नहीं रही है। ये ट्रेन जा जरूर रही है। ये ट्रेन कुर्ला के आगे जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और भरे हुए पानी के चलते जो ट्रेन हैं वो कैंसिल हो गई है, फास्ट ट्रेन कैंसिल हो गई हैं और लोगों को इस तरह 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। और ये हाल मुंबई की लाइफलाइन की है। मुंबई के निचले इलाकों में अंधेरी में, कुर्ला में, वडाला में, हिंदमाता में पानी भरा हुआ है और मुंबई लोकल जो है सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों लाइंस पर देरी से चल रही है। देखने मिल रही है मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन के पास कुर्ला साइन लिंक रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। बरसात लगातार जारी है। सड़कों पर पहले से जमा हुआ जो पानी है वो तक नहीं निकल पाया है। रेलवे स्टेशन से बाहर आने वाले लोग सड़कों पर नहीं चल पा रहे। दूसरी तरफ ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, तो मुंबई कर आखिर जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क की है और ये सीधे जो है आगे सीएसटी की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि कई लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं। जो एम्बुलेंस है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पर्याय का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टेशन के ठीक बगल का रास्ता है, यहाँ पर भी पानी है, ट्रैक पर भी पानी है, तो जाए कहाँ। दूसरी अगर सड़क की दूसरी तरफ की अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो दुकानें हैं इन दुकानों में भी पानी भर जाता है। तो पानी को फिलहाल निकाला जरूर गया है, लेकिन सड़क के पानी का क्या किया जाए, क्योंकि बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई है और पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मुंबई में भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं और यात्रियों को जल्द एयरपोर्ट पहुंचने की ताकीद भी की गई। मुंबई में पिछले आधे घंटे से बरसात रुकी हुई है, लेकिन उसके चलते सड़कों पर जो जल भरा हुआ है उससे स्थिति काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सायन किंग सर्कल पर और यहाँ पर स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी की टीम पंप लेकर पहुंची है। पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको यहाँ सड़क नहीं दिखाई देगी। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़क नदी में तब्दील हो गई है और इस पर सबसे तकलीफदायक ये कि यहाँ पर बीच में एक ट्रक भी खराब हो गई है, यानी कि पहले से ही गाड़ियों की आवाजाही के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि सड़कों पर पानी है। और आपको हासिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रक है वो बीच में ही खराब हो गई है। ट्रैफिक इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बीएमसी की जो टीम है वो यहाँ पर पंप लेकर आई है, कोशिश की जा रही है कि पानी को निकाला जाए। लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं सीवेज पानी निकालने के लिए जगह है, इसमें ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है और उस कचरे को साफ नहीं किया गया है, जिसके चलते पानी यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। मुंबई की स्थिति को देखते हुए जो एनडीआरएफ की टीम है उसको स्टैंड बाय पर रखा गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें मुंबई के हालात पर कंट्रोल रूम के जरिए नजर बनाई जा रही है।
बीती रात मुंबई में हो रही जोरदार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभरा हुआ है। मैं इस वक्त मुंबई महानगर पालिका के कंट्रोल रूम में हूं। यहां पर हम देख सकते हैं कि बीएमसी के सभी कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारी देर रात से यहां पर लगे पड़े हैं। सभी लोग अपनी अपनी मॉनिटर के सामने हैं। हर एक गली चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसके द्वारा पूरी मुंबई पर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर राज्य के जो आपातकालीन व्यवस्थापन मंत्री हैं अनिल पाटिल, उन्होंने भी यहाँ पर आकर पूरी परिस्थिति का जायजा लिया, मुआयना किया, अधिकारियों से बात की। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बताया गया है कि जहाँ जहाँ निचला इलाका है वहाँ पानी भरने की ज़्यादा समस्याएं हैं, वहाँ वाटर लॉगिंग का सामना करने के लिए शक्तिशाली पंप बीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। ये सभी पंप कार्यरत हैं। रेलवे प्रशासन से भी बात की जा रही है। जहां जहां पानी भराव या जल भराव हुआ है वहां बीएमसी के अधिकारी तैनात है और जल्द से जल्द ये पानी किस तरह से कम किया जाए इसलिए बीएमसी प्रशासन काम कर रही है। और देखिए, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई अन्य इलाके हैं जहां तेज बारिश हो रही है। और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के कुछ और राज्य भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहां पर भी बाढ़ बारिश की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बुल्ढाना में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद रायगढ़ के किले के पास कई लोग फंस गए। इन लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के ही सिंधुदुर्ग में भारी बारिश के कारण निर्मला नदी में उफान है। यहाँ पानी में सड़क बह गई और इससे 27 गाँव का संपर्क टूट गया है। खराब मौसम के कारण जम्मू में मुगल रोड पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की डराने वाली तस्वीरों के बाद मुगल रोड बंद हो गया है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। श्रावस्ती के किनारे 18 से 20 गांव में पानी घुस चुका है। कई गांव टापू बन चुके हैं। श्रावस्ती और बहराइच में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश और साथ ही नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण भी राप्ती का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लाहौल और स्पीति में सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गई है। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने 10 और 11 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ों में जहां इस भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, वहीं मैदानों में नदियां जो हैं वो उफान पर। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत टनकपुर हाईवे के पास बेलखेत की है। बारिश के बाद उफनती नदी अपने साथ झूला पुल को बहा ले गई। चंपावत बनबसा में भारी बारिश के बाद 24 लोग नदी किनारे फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल से इन्हें रेस्क्यू किया। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। भारी बारिश के कारण हल्द्वानी के कई इलाकों में पानी भर गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन चौकस है। कोसी में पानी बढ़ने से बिहार के सहरसा में बाढ़ जैसे हालात है। यहाँ 7 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नेपाल के नारायणी नदी में 4.4 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसका असर यूपी के कुशीनगर में दिख रहा है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया। नारायणी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। गोवा में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज स्कूल बंद है। भारी बारिश के बाद पणजी में 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे। लोकल पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने इनका रेस्क्यू किया। राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी पहले असम पहुंचे और असम में जाकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी असम के सिलचर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। सिलचर के कुंभीग्राम एयरपोर्ट से राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। असम के 28 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। सूबे में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक असम में 78 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी मणिपुर के जिरीबाम पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे चुराचांदपुर के राहत शिविर का दौरा करेंगे। शाम 4 बजे मोइरांग के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। शाम 5:50 पर इम्फाल में राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। शाम को 6:15 बजे इम्फाल में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला नॉर्थ ईस्ट दौरा है। असम के बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर पहुंचकर राहुल गांधी ने जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की। देखिए, मणिपुर 1 साल से हिंसा की चपेट में है। हालात नियंत्रण में जरूर हैं लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं।
मणिपुर को हिंसा के चपेट में आए साल भर से ज्यादा हो चुका है। पहले के मुकाबले हालात नियंत्रण में जरूर हैं, लेकिन मणिपुर में जो दरार उभरी साल भर पहले वो जस की तस है और वो खाई नहीं भरी है। और यही वजह है कि राहत शिविर तमाम जो साल भर पहले शुरू हुए हिंसा शुरू होने के ठीक बाद वो भी जस के तस हैं और हजारों लोग मणिपुर के अपने घरों को छोड़कर इन राहत शिविरों में जीने को मजबूर हैं। किस तरीके की तस्वीर है साल भर के बाद इन राहत शिविरों की, ये तस्वीर आप देखिए। इसी तरीके से छोटे छोटे कमरों में कई लोग और कई परिवार जीवन जीने को मजबूर है। इसी में इनका सोना भी है, इसी में इनका खाना भी है और साल भर से यही इनकी जिंदगी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 साल से यही कहानी है तमाम राहत शिविरों की। देखिए एक ही कमरे में चप्पल भी है और चावल भी है। यहीं पर बीता 1 साल इन तमाम लोगों ने गुजारा है और ये दोनों ही जो समुदाय प्रमुख हैं मणिपुर के, दोनों ही समुदाय के पीड़ितों की कहानी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के विदेश दौरे पर आज रवाना हो गए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाएंगे, जहां वो 22वें भारत रूस जो समिट है दोनों देशों का, उसमें शिरकत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस पहुंचे पीएम मोदी शाम 5:20 पर वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट मीटिंग होगी। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। पीएम टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी 9 जुलाई यानी कि कल मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। हम तो बिल्कुल बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी रसिया में आए। हम बहुत ज़्यादा ये भारत और रसिया के बीच में और ज़्यादा मधुरता लाएगा। We heard that the Prime Minister is visiting, so काफ़ी अच्छा लग रहा है। It's going to be better for our relations. काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर उनका आना हुआ है, बहुत एक्साइट फील हो रहा है और बहुत अच्छी बात होगी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। रूस का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। ये पिछले 41 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। बिल्कुल, और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए मुंबई से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीती रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, थम नहीं रहा है। बारिश लगातार हो रही है और लोगों की मुसीबत भी बढ़ा रही है। और इसी पर एक जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि थोड़ी देर में समंदर में हाई टाइड आ सकता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हाई टाइड का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। समंदर में 1:57 पर हाई टाइड का अलर्ट है। उस दौरान समंदर में 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तो थोड़ी देर बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है समंदर में और इसी के साथ अलर्ट पर भी है प्रशासन। वहां जिस तरह से पहले ही लगातार बारिश हो रही है और अगर बारिश और हाई टाइड साथ होता है तो मुसीबत और बढ़ सकती है। मुंबई वालों की परेशानी और ज्यादा आगे बढ़ना तय है, क्योंकि लगातार बारिश को लेकर पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आज दिन भर वहां पर बारिश हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक। ऐसे में लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद 1:57 पर मतलब 2 बजे के आसपास हाई टाइड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस खबर को विस्तार देने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको दिख रहे हैं मृत्युंजय, 1:57 का दिया गया है वक्त। क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियाती, ये बताइए। बिल्कुल, आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। हम मुंबई के वर्सोवा बीच पर मौजूद हैं और जरा समुद्र की तरफ कैमरा घुमाएं तो देखिए किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज का जो हाई टाइड का समय है, जो सबसे ज्यादा ऊंची लहर रिकॉर्ड की जाएगी वो 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी 1:50 के करीब। यानी इसी समय अब धीरे धीरे देखिए 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं और अधिकतम ये 4.40 मीटर की ऊंची लहरें नजर आएंगी। आमतौर पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चौपाटी का इलाका है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं और लोग यहाँ पर समुद्र के किनारे आनंद लेने आते हैं। लेकिन देखिए आपको समुद्र के किनारे कोई भी नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि साफ हिदायत दी गई है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए समुद्र के किनारे पर लोग ना जाएं। राहत की बात यह है कि बारिश हो जरूर रही है लेकिन लगातार नहीं हो रही है। बीच बीच में बारिश
ब्रेक ले रही है और ब्रेक लेने की वजह से ही मुंबई को भी राहत मिल रही है। होता यही है कि अगर हाई टाइड का वक्त है तो जो मुंबई शहर का पानी है जो समुद्र में जाता है उस गेट को बंद कर दिया जाता है हाई टाइड के समय, क्योंकि समुद्र का पानी फिर शहर में आ जाएगा और उसी समय अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी शहर में जमा हो जाएगा। यही वजह होती है कि मुंबई में जल जमाव हो जाता है। लेकिन देखिए इस समय हाई टाइड आया हुआ है, ऊंची लहर उठ रही है, 4 मीटर से अधिक की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जानलेवा साबित होगा। राहत की बात यह है कि बारिश थोड़ी गति जो है वो धीमी हुई है, अभी भी बारिश हो रही है, गति थोड़ी धीमी हुई है, ये राहत की बात है। ये जो हाई टाइड की प्रक्रिया है ये अभी आधे घंटे तक इसी प्रकार से ऊंची लहरें उठती रहेंगी और फिर धीरे धीरे लो टाइड की तरफ समुद्र अपनी तस्वीर दिखाएगा। तो ये फिलहाल की ये झांकी है मुंबई के वर्सोवा इलाके की। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही है। एहतियातन लोगों को यह अलर्ट किया गया है कि समुद्री किनारों पर ना जाए और खुद मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखकर कहा है कि अगर आवश्यकता ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि किसी भी वक्त, क्योंकि 1:57 का वक्त दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो कुछ ही मिनट के बाद हाई टाइड आएगा और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की गई है बाकायदा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। थोड़ी देर में समंदर में हाई टाइड, इस वक्त की बड़ी खबर, और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को लगातार पहले हालांकि वहां से हटाना शुरू कर दिया गया था। अभी कुछ और अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक तो बारिश की मार, ऊपर से अब हाई टाइड का अलर्ट, मतलब दो तरफा मुसीबत मुंबई वासियों पर। एहतियातन कदम क्या क्या अब तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तो घर से निकलते वक्त जब शहर पूरा धीमी गति से चल रहा था उस वक्त लोगों को अपने ऑफिस जाना पड़ा, और अब जब उनके घर जाने का समय है तब हाई टाइड और बरसात का अलर्ट। ऐसे में मुंबई के जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की राहत दिखती नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। लेकिन मुंबई में बरसात थमी हुई है, रह रह के बरसात हो रही है और इसी के चलते जल जमाव जहाँ जहाँ पर भी था वहाँ से पानी उतरना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, मैं फ़िलहाल दादर चौपाटी पर हूँ और आप देख सकते हैं कि समंदर की जो लहरें हैं वो कितनी ऊँची ऊँची उठ रही हैं और इसी के चलते बीच पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी अब बीच पर नहीं जा सकता क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठ रही हैं और वो बीच तक पहुंच रही हैं। ऐसे में ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो बीएमसी ने पूरी तरह से अपने लोगों को अलर्ट कर रखा है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं या फिर मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो रह रह के इन सारे इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई बीच पर गया तो नहीं है। अगर गया है तो उसे तुरंत वहाँ से हटने के लिए वार्निंग दी जाती है। तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है क्योंकि ये समय ही ऐसा है, क्योंकि इस वक्त अगर बरसात होती है तो मुंबई वासियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस हाई टाइड की वजह से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपडेट आपको देते हैं। मुंबई में बारिश से हालात बिगड़े हैं, उस पर बैठक हुई है। मंत्रियों अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब सरकार भी इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही है क्योंकि मुंबई पर इस वक्त बारिश की मार है। हाई टाइड का अलर्ट भी है। थोड़ी देर, कुछ ही मिनटों में हाई टाइड आने भी वाला है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, तो ऐसे में एहतियातन कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, एक कहावत होती है कि सर जैसे मुड़वाए वैसे वो क्या कहते हैं उसको, ओले पड़ने लगे। तो वैसे ही कुछ कहावत है अभी की, अभी हाल में लोग बारिश से देख रहे थे सड़कें पानी में भरी हुई, तब तक इधर से ये हाई टाइड आने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस मामले में तो मुख्यमंत्री ने आज देर कर दी। रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मुंबई में 300 mm की बारिश हुई और मुख्यमंत्री 12 बजे एक्स पर ऐलान करते हैं कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप काम पर ना आए। यह ऐलान करने में तो काफ़ी देरी हो गई और अब कहीं न कहीं इस बात की चिंता सता रही है कि अगर इस वक्त लगातार बारिश हो जाए मुंबई में तो फिर से निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इसीलिए मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें आपदा प्रबंधन के लोग हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, मुंबई के पालक मंत्री हैं दीपक केसरकर, तमाम मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति फिर से होती है तो कैसे निपटा जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुंबई के
लोग जो कि आज सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है, अपने काम पर निकल चुके हैं और निश्चित तौर पर किस दिक्कतों का सामना करते हुए अपने काम की जगहों पर पहुंचे, उसकी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं ये आज के दिन की बात नहीं है, ये तो प्रशासन को मई और अप्रैल में सोचना चाहिए था कि जब नालों की साफ सफाई करने की आवश्यकता थी, सड़कों के बराबर मरम्मत करने की आवश्यकता थी, नालों को जो ढक्कन पॉटहोल्स है उसे ढकने की आवश्यकता थी, मैन होल्स को ढकने की आवश्यकता थी, ये कदम तो पहले उठाए जाने चाहिए थे। ये तो वही बात हो गई, जैसा आपने कहा कि सिर मुड़वाए और ओले गिरने लगे, तो मुख्यमंत्री को आज याद आई है और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ समय पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि जब उनके भी महापौर थे तभी भी मुंबई में स्थिति कोई अलग तो नहीं थी, तभी भी मुंबई में जल जमा होते थे और आज भी जल जमा हुआ है। यानी हर साल का हाल है कि हर साल इसी तरीके की मुसीबत आती है, लेकिन मुंबई वासियों को इस मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं होता है। एक और बड़ी खबर है, मुंबई एयरपोर्ट पर भी बरसात का असर देखने को मिल रहा है। 27 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं बीती रात 2:20 से लेकर 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद भी करना पड़ा था। फ्लाइट को अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर जैसे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम खराब, उसकी वजह से उसका असर ये देखिए फ्लाइट डाइवर्जन पर पड़ रहा है। 27 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बरसात का असर है, इसकी वजह से 27 जो है फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। बीती रात 2:20 से 3:40 तक एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। सूरज अपडेट देंगे इस पर, और क्या अपडेट है, कितनी फ्लाइट्स और डाइवर्ट हो सकती हैं, और अगर मौसम खराब रहा तो यह सिलसिला लंबा चल सकता है। सूरज जी बिल्कुल, ये चल सकता है लंबा। आप समय देख ही रहे हैं कि रात के समय इतनी तेज़ बरसात थी कि ऑपरेशन पूरी तरह बंद करना पड़ा। इसके बाद 27 फ्लाइट्स को अलग अलग एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करना पड़ा। और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, आपको ये लंबा विजुअल दिखाना चाहूँगा कि जो विजिबिलिटी है उसकी कितनी दिक्कतें आती हैं जब तेज़ बरसात होती है। तो ये आप अभी फ़िलहाल बरसात रुकी हुई है तो आपको विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन जब ये बरसात होती है तो ये विजिबिलिटी और भी ज़्यादा लो होना शुरू हो जाती है। ऐसे में टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी सब के चलते मुंबई की 27 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था अलग अलग एयरपोर्ट पे। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि जो लैंड कर रही हैं फ्लाइट, जो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स हैं जो अभी भी अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर नहीं पहुंची हैं। ऐसे में जो एयरपोर्ट पे है उन यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स भी डिले हैं। जी तो देखिए, हर साल की विवेक यही मुसीबत है, हर साल मुंबई ऐसे ही हालातों से गुजरती है। इस पर सियासत जरूर होती है। मृत्युंजय, आपसे इस पर बात करते हैं। देखिए, अब तो सियासत भी शुरू हो गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप पहले से क्यों नहीं तैयारी इस चीज के लिए कर लेते हैं। मैं आती हूं आपके पास, जरा एक बार हम तस्वीरें दिखा दें। ये सवाल क्यों पुख्ता हो जाता है और ज्यादा इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो मुंबई बेहाल हो जाती है। सड़कों पर पानी, जो जहां पर पहले वाहन चलते थे वो कैसे लबालब पानी से भरी हुई है, समंदर जैसी दिखाई दे रही है। रेलवे ट्रैक तक डूब जाते हैं, ट्रेनें देरी से चलती हैं, लोकल ट्रेनों पर ज्यादा असर इसका पड़ता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और इसी के साथ हाई टाइड, एक और बड़ी मुसीबत। थोड़ी ही देर में वो हाई टाइड जिसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको मुंबई के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंधेरी की, बोरीवली की, कुर्ला की, सायन की। ये देखिए कैसे जनजीवन मुहाल हो गया है पहली बारिश में। अभी तो बारिश की शुरुआत ही हुई है, अभी तो देखा है मुंबई के लोगों ने, मुंबई करों ने, कि ऐसे बारिश हो रही है तभी ये हालात हैं। देखिए आने वाले दिनों में और हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। बीएमसी के दावों की पोल कैसे खुलती है, वो हमेशा हर साल कहती है कि नहीं अगले साल पानी नहीं बरसेगा, हम तैयारियां पूरी कर रहे हैं। पहली बारिश में यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। अब एक और इस ओर देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन के, दादर, वाडला, ये सब जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विद्या विहार में भी वही हाल है, किंग सर्कल में वही हाल है, चेंबूर में भी पानी भरा पड़ा है, गांधी मार्केट में वही हाल है। ये मुंबई के अलग अलग इलाके हैं। तब तक ये तस्वीरें देख लीजिए जो आ रही हैं हाई टाइड की, क्योंकि वक्त हो गया है, अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। बिल्कुल, हाई टाइड का समय 1:57 और वो समय भी आ गया है। समंदर में ऊंची उठती हुई लहरें, और क्योंकि धीमी धीमी बारिश भी हो रही है तो धुंधली इस वक्त तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और यही वो खतरा हो सकता है जिसे लेकर आशंका जताई जा रही थी। मृत्युंजय, 1:57, अब वो समय भी आ गया है, हाई टाइड की जो संभावना व्यक्त की गई थी। बिल्कुल, इस समय समुद्र में सबसे अधिक जो ऊंची लहरें हैं वो इसी समय उठ रही हैं, और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना भयावह लग रहा है ये।
4.40 मीटर तक की ऊंचाई की लहरें उठ रही हैं। ये सबसे पीक टाइम है हाई टाइड का। इसी समय समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं और देखिए ऊंची लहरें जब पत्थरों से टकरा रही हैं तो आभास दिला रही है कि वो कितनी रुद्र है, कितनी खतरनाक है और इसकी चपेट में जो आएगा वो अपनी जान से खिलवाड़ कर बैठेगा, जानलेवा साबित हो सकती है। ये तस्वीर है मुंबई के अरब सागर वर्सोवा इलाके की, वर्सोवा बीच पर। देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं और पानी, हम जहां तक खड़े हैं वहां तक पानी आ रहा है, जबकि यहां से लगभग 30-40 मीटर तक दूर तक तो लोग वॉक करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। तो देखिए कितनी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और आपको कोई भी समुद्र के किनारे पत्थरों पर नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि ये बहुत जानलेवा है और इस बात का आभास, एहसास सभी को है। और रही बात इस तैयारियों की, तो निश्चित तौर पर देखिए सरकारें भी बदल जाती हैं, प्रशासन बदल जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। कहते हैं कि आपको गर्म रोटी बनाना सीखना हो तो हमारे घरों के किचन में सीखा जाए, और अगर पानी पर रोटी सीखना हो तो नेताओं से सीखना चाहिए कि कैसे पानी पर भी रोटी सेकी जाती है। यही शिवसेना उद्धव गुट जब सत्ता में थी तभी भी मुंबई में पानी में डूबती थी, और आज प्रशासनिक अधिकार है, यानी शिवसेना शिंदे गुट का अधिकार एक तरह से, तो अभी भी पानी में मुंबई डूब रही है। तो ये राजनीति नेता जो है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं इस पानी में भी, लेकिन हकीकत यह है कि सफर जो करना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो मुंबई के लोगों को भुगतना पड़ता है। तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आपको सामने कोस्टल रोड बन रहा है। आमतौर पर यहाँ से कोस्टल रोड के निर्माण का कार्य दिखता है, लेकिन लो विजिबिलिटी होने की वजह से इसे देख पाना भी काफी मुश्किल है। और देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई का ये वर्सोवा है, इसके ठीक आगे जुहू चौपाटी है, और आपने तस्वीरें देखी होंगी जुहू चौपाटी पर, वर्सोवा चौपाटी पर किस प्रकार की भीड़ होती है, लेकिन कितनी रुद्र रूप है। ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगभग 4.40 की ऊंची लहरें इस वक्त समुद्र में उठ रही हैं। और इसी समय अगर मुंबई में लगातार बारिश हो जाए तो मुंबई फिर से जलमग्न हो जाएगी, निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत इंद्रदेवता की है कि फिलहाल इंद्रदेवता शांत है, रिमझिम बारिश हो रही है, तेज मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। यही राहत है कि मुंबई कर फिलहाल बचे हुए। लेकिन जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना आज मुंबई करों ने किया अपने कामकाज के ठिकानों पर जाने के लिए, अब जब वो शाम को अपने घर पर लौटेंगे तभी भी उनको इसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, ट्रैफिक जाम हर जगह लगा हुआ है, रेल सेवा प्रभावित हुई है, और बहुत सारे हवाई यात्रियों की तो फ्लाइट्स भी मिस हो गई हैं क्योंकि वो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। और रही बात एयरपोर्ट की, जैसा सहयोगी सूरज जिक्र कर रहे थे, आप जो बता रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन सूरज ओझा 36 मिलीमीटर बारिश तो पिछले ही कुछ घंटों में हो चुकी है मुंबई में, और आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये और ज्यादा मुश्किल जो है वो मुंबई के लिए बढ़ सकती है। तस्वीरें आप दिखाइए, दादर के इलाके में खड़े हैं। मछुआरों के लिए क्या दिया गया है अलर्ट, और कितनी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैनात है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई का जो निचला इलाका है, अंधेरी और जो दूसरे अन्य इलाके हैं, वहाँ पे स्टैंड बाय मोड पर एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉयड हैं। साथ ही मुंबई से सटे थाने पालघर में भी एनडीआरएफ की टीमों को स्टेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि तेज़ बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मैं अपने विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूँगा। आपको इस समंदर का पूरा ये बीच दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऊंची ऊंची लहरें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। और ये जो लहरें हैं, इसी लहरों के खतरों के चलते यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है, कोई भी बीच पर नहीं जा सकता। समय समय पर यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, और आप इस आवाज़ को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार आवाज़ होती है जब ये समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें दीवारों से जा टकराती हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर कोई भी शख्स इसकी चपेट में आएगा तो उसका क्या हाल होगा। और इसी के चलते बीएमसी, पुलिस, लोकल अथॉरिटी, सारे के सारे लोगों से आह्वान किया है कि लोग बीचों पे ना जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी लोगों से ये विनती की है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ऐसे में जो लोग घर से निकल चुके हैं उन्हें अब ये देखना होगा कि वो समय रहते अपने घर पहुंच पाते हैं, या फिर अगर शाम के वक्त बरसात तेज़ होती है तो ऐसे में लोगों को घर जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी जाहिर है, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। समुद्र में उठती हुई ये ऊंची ऊंची लहरें, और यही हाई टाइड की वो तस्वीरें जिसे लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी मौसम विभाग की तरफ से। दादर चौपाटी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर ये भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। समुद्र में इस वक्त जो लहरें हैं वो उफान पर हैं, और कैसे अगर सोचिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये शहर का रुख करती हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और हमारे सहयोगी भी हमें अपडेट कर रहे हैं लगातार।
मैं मृत्युंजय का एक बार फिर से रुख करती हूँ। मृत्युंजय, मौसम विभाग की तरफ से ये तो बताया गया है कि आज भारी बारिश दिन भर, मतलब दिन भर बारिश लगातार यहाँ पर होगी, लेकिन ये अभी मुसीबत कितने और दिन झेलनी पड़ सकती है? हालांकि ये तो शुरुआत है और हम देखते हैं हर साल कि मुंबई में ये कई दिनों तक लोगों की जान के लिए मुसीबत बनी रहती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, तस्वीरें पहले दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, ये इन लहरों को देखिए, ये लहरें कितनी भयावह हैं। तो यहाँ देखिए, बारिश का आगमन तो बहुत ज़रूरी है, मुंबई के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मुंबई में कोई नदी तो है नहीं, मुंबई में कोई शहर में तो कोई झील है नहीं। मुंबई के बाहर जो झील है, उन 6 झीलें हैं, उन 6 झीलों से मुंबई को पानी सप्लाई होता है। पानी की तो ज़रूरत है, लेकिन व्यवस्था जो प्रशासन को करनी चाहिए, जो तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए, वो बेहद ज़रूरी होती है। बारिश तो जून जुलाई में शुरू हो जाता है और अब अगस्त सितंबर तक भी बारिश 4 महीने तक रहती है और मुंबई में झमाझम बारिश होती है। लेकिन ये है कि तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि नालों की साफ सफाई समय पर हो। अप्रैल और मई महीने का समय होता है जब नालों की साफ सफाई आमतौर पर की जाती है, इसी लिए की जाती है ताकि मानसून के समय कोई दिक्कत ना हो। रेलवे ट्रैक के पास में नाले बने होते हैं, उस नालों की साफ सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हाईवे पर पानी जमा है, बारिश रुक गई है, रुकने के बाद भी पानी अगर जमा है तो वजह यही है कि नालों में कूड़ा करकट जो कचरा जमा है, इसी वजह से पानी बहकर समुद्र में नहीं जा रहा है। और जब ऐसी स्थिति बनती है और हाई टाइड भी देखिए 4.40 मीटर की ऊंची लहर उठ रही है, कितनी भयावह ऊंची लहरें उठ रही है, कुछ बोल रहे हैं, पहले वो नजर नहीं आ रही है। कंप्लीट झाल्यानंतर मला वाटतं ही कधीच अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही आणि हे आता आपल्या ह्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये त्याचं सगळं ज्या काही प्रक्रिया आहेत ते आपण पूर्ण केलेल्या आहेत। मला वाटतं वर्क ऑर्डर दिलेले हैं। संभवतः जो मीटिंग में हुआ होगा उसकी जानकारी दे रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त मुश्किल हालात में है मुंबई। ऐसे में अधिकारियों से क्या बातचीत उनकी हुई है, क्या मौजूदा स्थिति फिलहाल मुंबई की बनी हुई है मौसम को लेकर, किस तरह की तैयारियां, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है। बैठक में ये सारी चीजें चर्चा का विषय रही, उसी को लेकर जानकारी दी जा रही होगी एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो मुंबई में बारिश से जो हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और उसी को लेकर फिलहाल प्रेस के सामने ऑरेंज अलर्ट आहे, मुख्यमंत्री तिथे एनडीआरएफ गेलेली आहे आणि एनडीआरएफ शी त्यांच्याशी मी त्याच्या प्रमुखाशी पण बोललोय आणि ते सर्व सज्ज आहेत। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बैठक के बाद सामने आए और वो बता रहे हैं कि कैसी कैसी तैयारियां की गई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है सूरज कि एकनाथ शिंदे ये भले कह रहे हैं कि तैयारियां हमने कर ली हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है और ये बता रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन क्या एहतियाती कदम उठाने में देर नहीं हो गई सरकार की ओर से? देखिए, ये इसे हम लोग डैमेज कंट्रोल ही कहेंगे कि एक बार अब आफत आ गई है तो कैसे बचा जाए, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। लेकिन अगर ये तैयारियां पहले से की गई होती तो शायद इस तरह की का दृश्य हमें पहली ही बड़ी बरसात में देखने नहीं मिलता। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग सुबह उठ रहे हैं और रेलवे की तरफ से एक ट्वीट पढ़ते हैं, एक्स पर वो पोस्ट करते हैं कि लगातार हो रही बरसात की वजह से उनकी सेवाएं बाधित हुई हैं, कई ट्रेनें कैंसिल की गई है और वो अपने हिसाब से समय को देख लें कैसे उन्हें निकलना है। तो इस तरह की जिम्मेदारी आम आदमियों पर ही छोड़ दी जाती है, रेलवे की तरफ से कही जाए, बीएमसी की तरफ से की जाए। लेकिन अब बरसात हो गई है, सूरज तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा लगातार, क्योंकि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके के मुंबई के इस वक्त हालात बने हुए हैं। और हम भी अपील करते हैं लगातार कि अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसे मुश्किल हालातों में बाहर घरों से ना निकलें, क्योंकि हाई टाइड भी है, लगातार बारिश भी हो रही है रुक रुक कर। तो ऐसे में कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृत्युंजय, आप भी जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए वर्सोवा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 4.40 मीटर तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। मैं अक्सर वर्सोवा बीच पर, जुहू बीच पर हम आते रहते हैं, रिपोर्टिंग के लिए भी आते रहते हैं और यहाँ से तो खुला मैदान रहता है, बच्चे खेलते हैं। लेकिन देखिए
जहां बच्चे खेलते हैं वहां किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि इसकी चपेट में कोई आएगा तो क्या कोई इसकी चपेट में आने के बाद बच पाएगा। लो विजिबिलिटी भी काफ़ी लो है। और देखिए ये पूरी मुंबई के जो समुद्री तटीय इलाका है, चाहे वो वर्सोवा हो, बांद्रा हो, जुहू हो, इसके अलावा दादर चौपाटी हो जहां सहयोगी सूरज है, मरीन ड्राइव का इलाका हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, सभी जगह पे यहाँ पर ऊंची लहरें उठ रही हैं और प्रशासन की तरफ से यही हिदायत दी गई है कि कोई भी समुद्र के किनारे ना जाएं। इस प्रकार की भयावह तस्वीर भी समुद्र में नजर आ रही है। बहुत राहत की बात यह है कि इस वक्त बारिश थमी हुई है। कुछ जगहों पर जरूर रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन अधिकतर जगहों पर बारिश थमी हुई है। देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस कर्मियों ने और यहाँ के जो स्थानीय लाइफ गार्ड्स हैं उन्होंने आकर सबको तुरंत क्लियर करा दिया, बैरिकेड लगा दिया कि आप यहाँ बिल्कुल आने की इजाज़त नहीं है और लोगों को पुलिस यहाँ से दूर कर रही है। देखिए जो लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी सीटी मारकर बुलाया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते। जरा धर्मेंद्र ये तस्वीर दिखाइए, हम जहाँ खड़े थे वहाँ तक देखिए पानी की लहरें किस प्रकार से यहाँ तक आ रही है, कितना जानलेवा हो सकता है। और यही बात चिंता प्रशासन को सता रही है। मुख्यमंत्री अभी निकल कर आए आपदा प्रबंधन की एक बैठक से, उन्होंने जो बातें कही जो मैं कुछ सुन पाया, उनका ये कहना था कि हमने 2 साल में काफ़ी कुछ तैयारियां की। तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि अगर ऐसी तैयारी थी तो आज मुंबईकरों को ऐसी हालत का सामना क्यों करना पड़ा। अगर वो दावा कर रहे हैं कि 2 साल के प्रशासनिक कामकाज के दौरान बीएमसी ने तमाम काम पूरे किए, तो आखिर क्यों रेलवे ट्रैक के पास पानी भरा है, क्यों मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, क्यों मैन होल और पॉट होल पर पानी भरे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर होकर जाएगा, पोल्यूटेड वाटर जाएगा नहीं, और इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। माइक्रो टनलिंग हुआ है, ये होल्डिंग पॉन्ड हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। और इसलिए ये जो भी ये फ्लड के लिए जो सिस्टम जो उपाय करना है वो सब ये बीएमसी और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका अब जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी में थे, लेकिन वो पानी इतने तेज़ी से डिस्चार्ज हो रहा है उसका पानी का कि वहाँ रोड खुले हो रहे हैं। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न रोड भी शुरू हुए, ट्रेन भी शुरू हुई है। अभी सिर्फ हाई टाइड का एक सूचना मिली है, अलर्ट मिला है, उसमें भी थोड़ा बारिश कम हो रहे तो उसको भी हम ठीक से टैकल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर ज़रूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं बारिश को लेकर। सर, नाना पटोले ने आपने कुछ वक्त पहले ही ट्वीट किया है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिट एंड रन के केसेस। नहीं, अभी रुको जरा, अभी एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अभी इसका बारिश का तो होने दो। बारिश का इतना ही मैं कहता हूँ, इसमें कोई राजनीति ना लाए। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है, और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। ये 7 STP, माइक्रो टनलिंग, होल्डिंग पॉन्ड, ये सब कभी हो गए। ये टीका करना, आरोप करना तो ठीक है, लेकिन हमने आज कंक्रीट के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया इधर बीएमसी में। इतने साल क्यों नहीं किया? इतने साल क्यों गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है? आज जो होल्डिंग पॉइंट के वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, अंधेरी का, इसमें अभी आप देखो हमेशा पानी रहता था, आज उधर पानी नहीं है होल्डिंग पॉइंट की वजह से। ट्रेन के ट्रैक के नीचे माइक्रो टनलिंग पहली बार हुआ है। तो ये भी देखो ना कि ये पहले कितने साल पहले होना चाहिए था। अरे हम लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे क्या? जब हमारे पास मौका आया तो हमने शुरू कर दिया, और इसके वजह से इतने जोर से बारिश गिरने के बावजूद भी इतने तेजी से डिस्चार्ज भी हो रहा है। इसको भी मानना चाहिए विपक्ष ने। तो सीएम सर, आपने कहा कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है, तो कहीं जान माल का नुकसान अभी तक कुछ रिपोर्ट हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और हमारे कलेक्टर को हमने सूचना दी हुई है, जहाँ जहाँ नुकसान है तो तुरंत पंचनामे करो, उनको हेल्प करो, उनको मदद करो, उनको रेस्क्यू करो, उनको सुरक्षित जगह पर रखो। सर, स्टेट
एक्झिक्युटिव्ह कमिटीकडे मोठ्या प्रमाणात निधी हा केंद्राकडून येतो, परंतु राज्यामध्ये हा निधी आहे तो वापरला जात नाहीये आणि याच्यामध्ये अधिकारी वर्ग कुठेतरी दिरंगाई करतात, कारण त्यांच्याकडे अनेक प्रकल्प कसलं काय काय एक्झिक्युटिव्ह कमिटी अरे बाबा, तिथं आता आम्हाला जिथं जे लागते ते आम्ही करतोय. तिथं रेस्क्यू करायचं, लोकांना सुरक्षित स्थळी ठेवायचं आहे, त्यांना जेवणाची व्यवस्था करायची आहे, त्यांना राहण्याची व्यवस्था. तिथे काय आम्ही बघत नाही कोणाचा फंड आला कोणाचा थांबला. तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद सियासत के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जरूरी कदम उठा रही है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, उनको करना चाहिए था. अगर उन्होंने समय पर यह कर दिया होता, बीएमसी के जो कार्यप्रणाली है उसको ठीक कर दिए होते, नाले की सफाई हो गई होती, एक ठीक ठाक ड्रेनेज सिस्टम तैयार और साफ होता, तो मुंबई को इन हालात का सामना नहीं करना पड़ता. कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जब सामने आए तो उन्होंने सारा ये मुंबई में पानी जमा होने का, यातायात रुकने का जो ठीकरा है वो फोड़ दिया है पुरानी सरकारों पर. सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सूरज, खेल शुरू हो गया है, यहां से बॉल उस पाले में, उससे बॉल इस पाले में. ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने नहीं किया, पिछले कई दिनों से तो ये सरकार चला रहे हैं, एक लंबा वक्त बीत गया. जी बिल्कुल, देखिए ये तो बचपन में ही लोग करते थे कि कोई गलती करता था तो दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते थे ताकि उसे डांट ना पड़े. यहाँ पर चुनाव नज़दीक है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर ये सारी बातें लोगों के दिल में घर करेंगे तो इन्हें चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. और इसी सब के चलते जब भी कुछ हो तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेते हुए पुरानी सरकारों पर जिम्मेदारी थोपी जाती है. ऐसे देखिए, एकनाथ शिंदे पुरानी सरकार में भी थे, अच्छे खासे मंत्री थे, अच्छे खासे पद पर थे. उस वक्त उन्होंने पार्टी में रहकर क्या कुछ किया, ये तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं. लेकिन अब बात की जाए तो मुंबई वासियों की, तो मैं आपको पहले एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि पहले की तुलना में अब जो लहरें हैं उसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है. आप देखिए कि पहले इतनी ऊंचाई और इतनी भयानक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन ये और भी भयानक दिखती जा रही है. इससे ये साफ हो रहा है कि समुद्र और उफान ले रहा है. और चूंकि अभी फ़िलहाल मुंबई में बरसात नहीं हो रही है और इसी वजह से यही राहत की बात है कि बरसात नहीं हो रही है. और बरसात नहीं होने के चलते जल जमाव जो है वो फ़िलहाल डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है. कई सड़कों से पानी उतर गया है और रेलवे ट्रैक पर जो पानी थे उसे बड़े बड़े पंप का इस्तेमाल करके बाहर निकाला गया है और यातायात को दोबारा से नॉर्मल लाने की पूरी कोशिश की जा रही है. लेकिन ये जो लहरें हैं, ये लहरें अगर थमती नहीं हैं जल्दी, और अगर ये थम जाती हैं उसके बाद बरसात होती है तो मुंबई वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन अगर ये लहरें इसी तरह से अपने भव्य रूप में रहेंगी और इस वक्त बरसात हो जाती है तो ऐसे में मुंबई के जो लोग हैं जो अपने घर से बाहर हैं उन्हें घर जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. और जो निचले इलाकों में जो रहते हैं उन्हें काफी आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है. हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देखें.